उसके साथ सामने से गुजरता हुआ पुलिस के बाद असम राइफल्स के ऑर्डर संभाले हुए हैं और आज के दिन अपनी अपनी टीम को सेंटर में बिठाएं। उसके बाद हमें टाइम मिलेगा। 19 मार्च को खेले गए महिला टीम मुकाबले की विजेता टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। रनर अप टीम ने भी बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उनके जोश और जज्बे की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। आज हुए पुरुष मुकाबले की विजेता तथा रनर अप टीम को भी मैं हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। जीत और हार ये खेल का एक अहम हिस्सा है और मुझे लगता है कि जीत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है जज्बे के साथ जूझना, जज्बे के साथ खेलना। और मैं देख रहा था वो मिजोरम की टीम हो या असम की टीम हो, दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जिस जज्बे का, जिस कौशल का प्रदर्शन किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। अभी थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर से भी रूबरू होंगे। मैं उन्हें भी अग्रिम बधाई दूंगा और इस टूर्नामेंट में जितनी टीमों ने शिरकत की है, जितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, उन्हें मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें और उनके विजय अभियान की प्रार्थना भी करता हूं। मुझे बताया गया है ये तीसरा अवसर है जब जम्मू कश्मीर को बीएन मलिक मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका मिला। 1951 के बाद पहली बार ऐसा संजोग बना जब वीमेन इवेंट को टूर्नामेंट में शामिल करके नारी शक्ति को उसका अधिकार एवं सम्मान प्रदान किया गया है। मैं इस टूर्नामेंट में शामिल हुए सभी 8 महिला टीमों की प्लेयर्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को सुदृढ़ और पक्का नेतृत्व देने वाले जाबाज पुलिस अफसर तथा स्पाई मास्टर बीएन मलिक साहब को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मित्रों, जैसा अभी महेश दीक्षित बता रहे थे, मलिक साहब और जम्मू कश्मीर के बीच बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने के पश्चात मलिक साहब ने नए सपनों को निर्मित होते हुए देखा था और बाद के वर्षों में उनके अद्भुत नेतृत्व का उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में भी पूरे देश ने देखा। उन बातों की चर्चा के लिए उचित फोरम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मलिक साहब की समझदारी और दूरदृष्टि ने अनेक राज्यों में और खासतौर से सुरक्षा को लेकर के आशा की एक नई किरण पैदा की और भारतवर्ष की सुरक्षा की भावी प्रगति की मजबूत आधारशिला रखी। यह टूर्नामेंट मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप के प्रति एक छोटा सा आभार प्रदर्शन है और मैं कामना करता हूं कि मलिक साहब की यह महान परंपरा हमेशा चलती रहे और नई पीढ़ी के पुलिस के अफसरों का और जवानों का मार्गदर्शन करती रहे। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन और अनेक राज्यों एवं सीएपीएफ की टीम का एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होना विविधता में एकता के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस विजन को भी साकार करता है जो भारतवर्ष की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, बापू कहा करते थे कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो हमें अपने आप में लाना होगा। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस हो, केंद्रीय सैनिक बल हो, बलों के जवान हो, सभी के अंदर समाज को बेहतर बनाने की एक तीव्र आकांक्षा है। पुलिस फोर्स में शामिल पुरुष और महिलाएं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मातृभूमि के प्रति
अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सामान्य नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सुरक्षा और सामाजिक समृद्धि में भी उनका अप्रतिम योगदान देश के भविष्य के प्रति विश्वास जगाता है। पहली बार जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश धरातल पर उतरा और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक नई औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए सबको ये समझने की जरूरत है कि आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज हम जो नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं उसकी रक्षा का दारोमदार पुलिस फोर्स के कंधों पर ही है। हम ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने की हमें जरूरत है जो समाज का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने एक लंबी दूरी तय की। आवाम के हितों की पूर्ति के लिए समर्पित भाव से काम किए गए और युवाओं के सामूहिक प्रयास और कल्पना के बल पर जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। अगर वास्तव में हम देखें तो इतिहास में पहली बार युवा वर्ग सामने आकर अपनी आकांक्षाओं को, अपने एस्पिरेशंस को जाहिर कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का नौजवान तरक्की का इंजन बनकर मजबूत, समृद्ध, खुशहाल जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटना चाहता है और जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य को साबित कर रहा है। चाहे स्पोर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सभी क्षेत्रों में हमारी नौजवान पीढ़ी के लोग नई ऊंचाई को छू रहे हैं और विश्व भर में हो रहे बदलाव के अनुरूप अपना नया अस्तित्व भी निर्मित कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह टूर्नामेंट नौजवानों तथा पूरे समाज को भी प्रेरणा देगा और उन्हें नए आत्मविश्वास एवं नई ऊर्जा से भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी खिलाड़ियों, पुरस्कार विजेताओं और सभी टीमों के कोच तथा अधिकारियों को इस शानदार टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भविष्य में भी सबके सफलता की कामना करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है आज इतना बेहतर हो चुका है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में हम आगे निकल गए। आज के इस मैच के चंद लम्हे जो हम लोग भी देख सके, उसे लगा कि ये 10 दिन का इवेंट बहुत ही पुरजोश रहा होगा, बहुत ही दिलचस्प रहा होगा। मैं सारे मैच तो नहीं देख सका, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती रही, जैसे इंतजाम हुए और जिस तरीके से पार्टिसिपेशन और जैसे जोश के साथ लोगों ने देखा, मुझे ये लग रहा है कि फुटबॉल का ये खेल जो जम्मू कश्मीर में पहले ही बहुत मकबूल है, अब लोगों के इस खेल के साथ लोगों में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि 71st एडिशन जो बीएन मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस को ऑर्गेनाइज करने का एजाज हासिल हुआ। Best player of the tournament is women. RPF team, jersey number 1, लाल मनुआ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।